और इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। मस्जिद के वजू खाने से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल ये दूसरा वीडियो भी पुराना बताया जा रहा है। इसे लेकर अब तक कुल 2 वीडियो वायरल हैं, जिसमें वजू खाने को नजदीक से देखा जा सकता है। इसी वजू खाने और शिवलिंग को लेकर दरअसल विवाद है। ये कहा जा रहा है कि बीच में वजू खाने के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो दरअसल शिवलिंग है। इसको लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरअसल फाउंटेन है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है। और वजू खाने के बीचों बीच मौजूद कुआं भी इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। 2 इसी तरह के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा और स्पष्ट है। इसमें नजदीक से ये कुआं देखा जा सकता है और इसके आसपास पानी भरा हुआ है। पुराना वीडियो में भी कुआं साफ तौर पर दिख रहा था। दूसरे वीडियो में भी ये लोहे के ग्रिल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब 9 ताले लगे हुए हैं। 2 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। इस तरीके से वहां पर भारी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। और वजू खाने के 2 एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों वीडियो को अलग अलग एंगल से शूट किया गया है। ये वही वीडियो हैं जो साक्ष्य के तौर पर पहले शूट किए गए थे। तो पूजा का हक और दीवार हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही महिलाओं ने भोले बाबा के गीत गाए। सुना दीजिए, क्या सुनाना चाह रही है? मायन पुणना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सबे लगावेला बन कर इनकर दासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अघोर का पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अघोर के पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अरे राम की ना की मस्त मड़ैया देखे के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, अरे बम बोला की मस्त नगरिया देखे यहाँ के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, अरे माँ गंगा की पावन धारा, योगी जोगी सन्यासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पुणना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। हर हर महादेव। अब बात कुदरत के कहर की करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कुदरत का कहर टूटा है। भूस्खलन से यहां 4 लोगों की जान चली गई। कुछ इस तरह खतरनाक अंदाज में जमीन खिसकी तो लोगों की जान पर बनाई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोगों के मुंह से चीखें निकल गई। तस्वीरें ईटानगर की हैं, जहां 3-4 दिनों की लगातार बारिश के बाद एक के बाद एक लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इस घटना में भी लोग बाल बाल बचे जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरका और रोड पर आ गिरा। उस वक्त मौके पर रुकी हुई गाड़ियों ने तुरंत आगे पीछे होकर मलबे से बचने की कोशिश की। ये लैंडस्लाइड ईटानगर और जायरो के बीच की सड़क पर हुआ। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता जाम हो गया, सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। इस घटना में लोग बच गए, लेकिन लैंडस्लाइड की दूसरी घटनाओं में 4 लोग मारे गए। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और पिछले 2 दिन पहले यहाँ एक रात को लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 3 लोग फंस गए थे एक ही परिवार के, और 2 लोगों की बॉडी को निकाला गया है। यागुम्सो कॉलोनी में भी खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। पानी और मलबे में 9 लोग बह गए।
6 की जान बच गई, लेकिन बाकी इतने खुशकिस्मत नहीं थे। छोटी मशीनें जब नाकाम हो गई तो बड़ी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। 15 साल के एक बच्चे समेत 2 लाश मलबे से निकाली गई, जबकि एक महिला अभी लापता है। ऐसे और बारिश देते रहेगा तो और बहुत डर में रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो नदिया का बाहर में रहता है ना, उसको अभी तक तो डर रहा है, लेकिन जब ऐसे बारिश देते रहेगा तो वो तो डरने का एकदम उपाय नहीं, ऐसे तो है। अरुणाचल में बारिश से हालात खराब है। सड़कें लगातार टूट रही हैं। नदी नालों में पानी का वेग खतरनाक दिख रहा है। देखिए कैसे लोग टूटी सड़क और सकरे हो गए पुल से जोखिम उठाकर गुजर रहे हैं। अभी 3-4 दिन तक और बारिश होगी, यानी अरुणाचल में खतरा अभी टला नहीं है। ईटानगर से युवराज मेहता, आज तक। असम में बाढ़ से त्राहिमाम है। असम के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल कछार और डिमा हासाओ जिले का है। कछार और डीमा हसाओ में हजारों लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। दूर तक रेलवे लाइन के आसपास के इलाकों में सिर्फ लैंडस्लाइड के बाद जमा हुआ मलबा ही दिख रहा है। मशीनों के जरिए इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। डीमा हसाओ से संपर्क करीब कटा हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर थम नहीं रहा है। असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं ये दोनों राज्य, और साथ में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 12 लोगों की जान जा चुकी है। हर जगह से बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। कहीं पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही बहा जा रहा है। कहीं करोड़ों की लागत से बनी सरकारी इमारत जल समाधि ले चुकी है, और कहीं बाढ़ और भूस्खलन के चलते हजारों लोग जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हैं। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 यानी असम, अरुणाचल और मेघालय में इस बार बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश ने वहां की दशा दिशा बिगाड़ कर रख दी है। अब सबसे पहले असम की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया है। पानी की तेज लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। गांव के गांव, रिहायशी इलाके, मैदान, सड़क, इमारतें सब कुछ डूब चुकी हैं। बाढ़ से असम, अरुणाचल और मेघालय में अब तक 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अकेले असम के 26 जिलों में ही 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कछार के 206 गांवों में 96,697 लोग प्रभावित हुए हैं। होजाई के 76 गांवों में 88,420 लोग बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह नगांव के 118 गांवों के 58,975 लोग और दरांग के 102 गांवों के 56,960 लोग प्रभावित हैं। इस साल की पहली बाढ़ में 40 राजस्व मंडलों के 652 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पानी से 16,645.61 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त जहां पे हम लोग खड़े हैं, असम की होजाई और नागांव जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है उसी के बीच यहाँ पर सोलमारी नाम का ये गांव है। और भारी बरसात के कारण अगर हम पीछे का ये पूरा नज़ारा आपको दिखाएं, ये खेत है, लेकिन रिवर ओवरफ्लोइंग के कारण से ये पूरा का पूरा ये जगह ओवरफ्लो कर रहा है। ये पिछले 1 हफ्ते से बारिश के कारण यहाँ पे ऐसा असम के 20 जिलों में फ्लडिंग हुआ है। सबसे ज़्यादा बरसात के कारण छाछर और गुवाहाटी के नज़दीक जो होजाई है वहाँ पर ये हुआ है। गांव वालों से हमने बात की, बहुत दिक्कतें वो लोग फेस कर रहे हैं। IMD का आज तक भारी बरसा, हैवी से हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है। अब असम के नगांव और कामरूप की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम की तरह ही भयानक बाढ़ में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों का भी बुरा हाल है। भूस्खलन के डरावने मंजर, पानी की तेज धार और पहाड़ों के टूटने की गड़गड़ाहट लोगों में सिहरन पैदा कर रही है। ऊपर से मौसम विभाग का कहना है कि अभी इन राज्यों में बारिश का ये सितम कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहेगा। पल्लव कुमार बोरा के साथ सूर्याग्नि रॉय, सोलमारी, असम, आज तक। तो बाढ़ का ये भयानक मंजर आपने तस्वीरों के जरिए देखा, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में इस वक्त बाढ़ का कहर लोगों को डरा रहा है, किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त विस्थापित हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि वहां पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति दरअसल क्या है, क्योंकि 3 ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। दीमा हसाओ, असम, यहां पर पटरी धंस गई, ट्रेन पलट गई। ये दरअसल बाढ़ की विभीषिका आप देख पा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग अरुणाचल, मेघालय में प्रभावित हुए हैं और किस कदर बाढ़ का कहर वहां पर है ये इन तस्वीरों से साफ तौर पर समझ में आता है। पटरी के धंसने से वहां ट्रेन पलट गई। हालांकि वहां पर राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच तबाही किस तरीके से वहां पर हो रही है ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी का उफान है, तेज बारिश हो रही है, नीचे भी जमीन पर पानी भर गया, यानी कि चारों तरफ से इस वक्त पानी अपना कहर बरपा रहा है। ये असम की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर कैसे पूरा का पूरा एक पुल धंस गया। इतनी तेज ये
बहाव है पानी का होजाई असम में, जहां पर लहरों में समा गया है ये पुल। दरअसल हर साल हम ऐसा ही देखते हैं जब ब्रह्मपुत्र अपने उफान पर होती है, ब्रह्मपुत्र किस कदर कहर बरपाती है असम और आसपास के इलाकों में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और इस साल भी यही कहर जारी है। 12 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिसमें असम, मेघालय इस वक्त बुरी तरीके से प्रभावित बताए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर भी बाढ़ की मार है। एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। चार लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो बह गए हैं बाढ़ में, लोग विस्थापित हो गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस बाढ़ की चेतावनी पहले से ही दी गई थी, जिसके चलते ज्यादा नुकसान लोगों को नहीं पहुंचा है, क्योंकि उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। अब हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ये लोग दोबारा अपना जीवन यापन शुरू करेंगे, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहां पर सब कुछ पानी की चपेट में आ चुका है। असम में 21 मई तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया। हालांकि इस तरह की बाढ़ की स्थिति भी वहां पर बनी रहेगी, इस बारे में भी मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब 26 जिले प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर इतनी बड़े स्तर पर यह तबाही है वहां पर, तो राहत और बचाव का काम भी नाकाफी साबित हो रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु में सब कुछ जलमग्न है, वहां पर पिछले कई दिनों से पानी बरस रहा है। कोट्टयम में भी सब पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। तो दक्षिण भारत इस वक्त भारी बारिश की चपेट में। हालांकि वहां पर अभी भी मॉनसून नहीं पहुंचा है इस बीच, लेकिन वहां पर किस तरीके से कई शहरों में बारिश हो रही है। बेंगलुरु उसमें से एक शहर है। कई दिनों से यहां पर लगातार बारिश की वजह से सड़कें अब जलमग्न हो चुकी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है। एक शराब की दुकान के कर्मचारियों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी हमले के सीसीटीवी फुटेज से सुरक्षा बल अब हमलावर को दबोचने के लिए काम कर रहे हैं। इनसे ही इसी फुटेज से पहचान की गई है इन हमलावरों की, और यह अहम सुराग जिसे लेकर अब पुलिस आगे की तफ्तीश को अंजाम दे रही है। एक शख्स की जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। शराब की दुकान के आगे ग्रेनेड से आतंकी संगठन टीआरएफ के 2 आतंकियों ने हमला किया है। बारामूला में यह घटना, ग्रेनेड हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। अपनी गाड़ी खुली है, अपनी गाड़ी का है, अपनी गाड़ी आगे सर। अपनी गाड़ी। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में, और इसी इलाके के रहने वाले रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह की कल आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड हमले में उनकी हत्या कर दी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक शराब की दुकान के पास एक ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें रंजीत सिंह की जान चली गई और 3 अन्य लोग भी जख्मी हो गए, वो भी जम्मू संभाग के हैं। इस समय शोकाकुल परिवार के साथ हम हैं, रंजीत सिंह के परिवार के साथ। इनकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हम इनकी बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं, जिनका नाम शिवानी है। शिवानी जी, हम समझ सकते हैं आपके लिए इस समय काफी दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, संवेदना आपके साथ है। अभी जिस प्रकार से कश्मीर में लगातार हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि हिंदू तो सुरक्षित है नहीं कश्मीर में? हम तो ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे कि मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम इनसे डिमांड कर रहे हैं, ये वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हमने बोला इनको 25 लाख मांगने के लिए, ये 5 लाख की बात कर रहे हैं। 1 लाख की बात पे आए हैं। 1 लाख से खुद सोचो क्या हो सकता है। हम 4 भाई बहन हैं, हमारा परिवार चल सकता है 1 लाख से। अच्छा शिवानी जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपके पापा कश्मीर कब गए थे? हो गए कोई आज 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन से वहाँ गए थे, तो उनको वहाँ उसी शराब की दुकान पे काम करते थे? हाँ, उसी पे करते थे। अच्छा, 20 दिन ही हो गए थे? 20 दिन हो गए। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई? मैं तो अपनी दीदी के घर गई थी, उनके घर उधर नेटवर्क नहीं आता। परसों गई थी, परसों मेरी लास्ट बात हुई थी उनसे। तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हाल चाल पूछा था, घर में सब कैसे हैं, यही हाल चाल पूछा था, तो बस। अच्छा, आपके मन में डर था जब पापा ने कहा कि वो कश्मीर जाएंगे रोजगार के लिए, आपके मन में डर था कि वहाँ माहौल खराब? डर तो था। हर बार जब फोन करते थे हम तो यही कहते थे, पापा अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हम तो यही कहते थे, पापा ख्याल रखना। अभी जब राहुल भट्ट की हत्या की आतंकवादियों ने, उसके बाद आपके मन में ज्यादा डर बैठ गया था? वो तो आता ही है, अपने फैमिली का कोई बंदा उधर उधर डर नहीं आता क्या? डर तो आएगा। बिल्कुल, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इस दुख सहने की शक्ति दे। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है हमले का, जिसमें ग्रेनेड से आतंकी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस शख्स की जान गई, उसकी बेटी से आज तक ने बातचीत की। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है वो दरअसल नाकाफी है, और इस बात को लेकर भी उनके परिवार को चिंता थी कि वहां इस तरीके का हमला हो सकता है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है, और इसी को लेकर परिवार लगातार बातचीत भी करता रहता था। अब हमले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप जो इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें शोकाकुल परिवार दिखाई दे रहा है, गांव वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दरअसल ये साफ होता है इस हमले से कि हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, आतंकियों के निशाने पर हैं। और खास तौर पर राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर से सबके जहन में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे हमले में एक शख्स की जान गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दरअसल ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक विशेष समूह को ही टारगेट किया गया।